जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आपको मेरी आवाज़ बहुत अजीब लग सकती है क्योंकि आज मैं माइक के साथ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज मैं रिकॉर्ड कर रही थी तभी मेरा माइक गिर गया। फ़ोन के साथ गिरा तो उस पर प्रेशर कुछ ज़्यादा पड़ा, जिससे आज इसके दो टुकड़े हो गए। तो अब माइक एक और था मेरे पास, वायर वाला। इससे भी कोशिश की काफ़ी कि रिकॉर्ड हो जाए, बस इससे भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। एक और था जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, काफ़ी ठीक काम कर रहा था, लेकिन आज इसको भी बुखार आ चुका है। तो मेरे सारे माइक खराब हो चुके हैं। तो आज मैं माइक के साथ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। आपको आवाज़ बेकार लग सकती है। कल परसों तक मैं ज़रूर एक अच्छा माइक खरीदूंगी और अच्छी सी आवाज़ के साथ हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। हालांकि आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले थे और आप सबसे डिस्कशन करने वाले थे, किंतु अब ये एक दो दिन के लिए डिले हो जाएगा और इस समय मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे आप सबसे पूछनी थी कि अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ कवर की थी। 2020-21 के दौरान 20,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किया गया था। इसी की एक और खबर निकल के आई है कि 73 लाख बच्चों ने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। देखिए, ये थोड़ी सोचने की बात है कि जब सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सरकारी स्कूलों की जगह आप प्राइवेट स्कूलों को दे रहे हो और प्राइवेट स्कूलों की फीस काफ़ी महंगी होती है। और आज भारत की पावर परचेजिंग पैरिटी उतनी नहीं है कि हर कोई एक अच्छे स्कूल में या फिर एक बहुत पैसे देके अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ये सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था जब आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे थे कि बच्चों का जो रेट है, जो ड्रॉप आउट रेट है, वो बढ़ेगा। क्योंकि स्कूल बंद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। तो आज ये रिपोर्ट आई थी और मुझे इसको पढ़ के बहुत दुख लगा कि ये चल क्या रहा है। ऐसा ऐसी रिपोर्ट मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, अपनी स्टडी के दौरान भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन अभी लगातार ऐसी खबरें आती जा रही हैं और भारत को फिर से अशिक्षा की ओर धकेला जा रहा है। सब पढ़ें, सब बढ़ें, ऐसे अजीबो गरीब से नारे दे दिए जाते हैं, बट फोकस इस पे कोई नहीं करता क्योंकि बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है। बोल तो कोई भी सकता है। फोकस करना, उस पर स्टिक रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आजकल हमारे पॉलिटिशियंस को पता नहीं क्या हो गया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना देखते हैं। इस देश को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। जब तक जिस देश में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा, वो देश ऐसे ही कोलेप्स करता रहेगा। जैसे आज भारत में जीडीपी की हालत देख लीजिए, कितनी खराब है, बेहद खराब। और नंबरों को मैनिपुलेट किया जाता है। आरबीआई के आंकड़े पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, एनसीआरबी के डेटा की तो आप बात नहीं कर सकते। उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी गड़बड़ है। और शिक्षा की इसी चीज़ को मैं डीपली समझने के लिए एक बुक पढ़ रही थी। जो बुक थी गरीबों को अनपढ़ रखने की साजिश, डॉक्टर एम एल परिहार की। ये बुक है, काफ़ी अच्छी है। और आधी तो मैं इसको पढ़ चुकी हूँ और पूरी पढ़ के एक दो दिन में आप चाहो तो मैं इसका रिव्यू आपको ज़रूर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एजुकेशन में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। इसको समझने के लिए क्या मुझे इस बुक का रिव्यू करना चाहिए? आप समझेंगे इस चीज़ को, ज़रूर समझिएगा, बहुत ज़रूरी है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो यही सब चल रहा था। और एक और बुक थी जिसे मैं कंटिन्यू कर रही थी, वो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन। इस बुक में एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि हमारे समाज को, दलित समाज को किस तरीके से हजारों सालों से दबाते आए हैं। और वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है कि आप अगर किसी इंसान को लगातार बोलते रहो कि तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद को एक बार जरूर सोचेगा कि क्या मैं सच में पागल हूँ। और यही हुआ हमारे दलित वर्ग के साथ। आप ब्रह्मा के पैरों से जन्मे हो, आप मैला उठाने के लिए जन्मे हो, आप अछूत हो, आप अशुद्ध हो, आपके हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा, आपके हाथ का कोई खाना नहीं खाएगा, आप गंदी बस्तियों में रहोगे, आप छोटे हो, आप पढ़ नहीं सकते, आप नीच हो, न जाने क्या क्या चीजें कह के हजारों सालों से बुद्धि को खराब कर दिया। और वो चीज उस दिमाग में बिठा दी कि आप ये नहीं कर सकते, जिसके कारण आज तक हमारा समाज, हमारा वर्ग पिछड़ा हुआ है और हम आगे नहीं आ पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अपनी मानसिकता से इन सब चीज़ों को निकालिए। सभी जैसे एक मिडिल क्लास, हाई क्लास इंसान होते हैं, वैसे हम सब एक इंसान ही होते हैं। सबके पास बौद्धिक क्षमता उतनी ही होती है। कोई अपनी बौद्धिक क्षमता पर धार लगा के आगे निकल जाता है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। किसी के अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिल पाती जबकि बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये किस चीज की ये जो भारत में एक जो जातिवाद का एक कलंक है, ये उसके कारण होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस बुक में समझने को और जानने को मिलेंगी। आप चाहें तो संडे को हम इसका रिव्यू ज़रूर करेंगे, इस बुक का। और फिलहाल तो
मुझे इतनी देर झेलने के लिए, क्योंकि बिना माइक के बहुत मुश्किल होता है, आवाज़ घिर घिर करके आपको आ रही होगी। और हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है वुमेन्स के ऊपर। SC ST कास्ट की वुमेन्स का इंडिया में क्या हाल है। हालांकि मुझे टॉपिक रिवील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज या कल या परसों में मैं ये वीडियो ज़रूर डालूंगी, और एक बहुत अच्छी एडिटिंग के साथ ये वाली वीडियो आएगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और आगे से अ, मेरे माइक की प्रॉब्लम बस सॉल्व हो जाए। मुझे बस उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है, थोड़ा आगे वीडियोस को फर्दर कंटिन्यू करना है। और आप सभी के सपोर्ट के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मैं आज भी उन्हें पढ़ती रहती हूँ, और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बहुत बहुत थैंक यू। आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती रहूँगी।